हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजरी एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के हमारे सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 के एसएसटी के क्वेश्चन पर। जी हाँ फ्रेंड्स, हम सीटेट के पेपर 2 के एसएसटी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके आने वाले दिसंबर 2023 के एग्जाम में एसएसटी के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा पहला सवाल है, महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? आपको बताना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। तो यहाँ पे गुप्ता वंश के संस्थापक के रूप में अगर हम बात करें तो श्रीगुप्त को जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और चंद्रगुप्त वन गुप्ता वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में और महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक है। गुप्ता वंश में प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम को जाना जाता है, क्योंकि उसने किसी के अधीन कार्य नहीं किया। उसने अपना स्वतंत्र शासन चलाया, जिस वजह से उसने अपने खुद को ही अपनी महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है। चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में एक प्रकाश वर्ष का समय लगता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जिस तरह से हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने पर और अपने अक्ष पर चक्कर लगा रही है, उसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी के तो चारों ओर चक्कर लगा ही रहा है और साथ ही अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, जिस वजह से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कावेरी नदी विवाद के बीच है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका, तमिलनाडु और कर्नाटका। भारत के दक्षिणी भाग में बहने वाली कावेरी नदी दो राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच विवाद है। कावेरी नदी पर ही कर्नाटका राज्य में कृष्ण राज सागर डैम भी बना हुआ है और वहीं तमिलनाडु पर मेट्टूर नामक डैम बना हुआ है। फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। कावेरी नदी दो राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच विवाद है। कर्नाटका राज्य के कावेरी नदी पर अवस्थित कृष्ण राज सागर बांध बना हुआ है और वहीं तमिलनाडु में कावेरी नदी पर ही तमिलनाडु राज्य में मेट्टूर नामक बांध बना है। ये फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए, चंद्रमा को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 30 दिन, 45 दिन, 27 दिन या 28 दिन? तो यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है 27 दिन। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल। बात करें मंगल की, तो मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। मंगल के पास दो उपग्रह मौजूद हैं, फोबोस और डिमोस। शनि के पास 196 उपग्रह हैं। शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी शुक्र है। शुक्र सूरज के सबसे करीब होने के कारण सर्वाधिक CO2 ग्रहण करता है। इसमें CO2 की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण ये CO2 को ग्रहण तो कर लेता है लेकिन उसको निकाल नहीं पाता, जिस वजह से ये सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह या गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चांद पर उतरे। आपके ऑप्शन है सितंबर 1969, जुलाई 1970, सितंबर 1970 या जुलाई 1969। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा जुलाई 1969। अगर फ्रेंड्स आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जाए चांद पर अभी तक कौन से भारतीय गए हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा? बात करें कल्पना चावला की, तो कल्पना चावला भारतीय मूल की जरूर थी, लेकिन उन्होंने US की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। और सुनीता विलियम्स, वो भी भारतीय मूल की थी लेकिन उन भारतीय नहीं थी। और वहीं राकेश शर्मा स्पेस पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे, ना कि चांद पर। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है?
लोहा इस्पात, वस्त्र बनाना, खेती या सूचना प्रौद्योगिकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सनराइज इंडस्ट्री? आयरन एंड स्टील, मेकिंग गारमेंट्स, फार्मिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आई होप कि आप सभी का आंसर एकदम सही जाने वाला है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्रुव तारा दिशा दर्शाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है उत्तर दिशा को। ये हमारी पृथ्वी के नॉर्थ पोल की तरफ दिखाई पड़ने वाला ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है। हमारे नक्षत्र मंडल में सप्तऋषि तारों के समूह को जिसमें हम पैटर्न बनाते हैं ध्रुव तारा दिशा दर्शाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है उत्तर दिशा को। चलिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकतर कारखानों फैक्ट्रियों में प्रयोग में लाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी रिसोर्सेज इन अंडर इन मोस्ट फैक्ट्रीज इन इंडिया? कोल, हाइड्रो पावर, सोलर पावर, न्यूक्लियर पावर। हमारे भारत में सर्वाधिक फैक्ट्रियों में जल ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वहाँ पर नदियाँ जा रही हैं। ऐसा तो है नहीं सारी फैक्ट्रीज के पास से नदियाँ गुजर रही होंगी जिससे वो वहाँ पर से एनर्जी सोर्स का निर्माण कर रहे हैं। वहीं सोलर पावर का अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में सोलर पावर का ही इस्तेमाल किया जाएगा, प्रयोग में लाया जाएगा फैक्ट्रीज वगैरह में ऊर्जा संसाधन के रूप में। न्यूक्लियर पावर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोल, सर्वाधिक फैक्ट्रियों में ऊर्जा संसाधन के रूप में भारत में प्रयोग में लाया जाने वाला कोयला है। चलिए फ्रेंड्स, सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, यमुना, नर्मदा, महानदी। भारत के दक्षिणी भाग में बहने वाली महानदी की ट्रिब्यूटरी है सोन नदी। चलिए, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? हवाई द्वीप, दक्षिणी भारत, दक्षिणी अफ्रीका या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक प्राचीनतम चट्टानें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। चलिए, स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद पर अधिकार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन मेघदूत या ऑपरेशन विजय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑपरेशन पोलो। स्वतंत्रता के बाद जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सभी राज्यों को भारत में सम्मिलित किया गया था, वहीं हैदराबाद ने भारत में सम्मिलित होने से लिए मना कर दिया गया था, इसलिए वहां पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। एक विशेष क्षेत्र में वनों के वितरण को पढ़ाने के लिए शिक्षक जिस प्रकार के मानचित्र का प्रयोग करेगी उसकी पहचान कीजिए। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, छोटे स्तर के मानचित्र या विषयगत मानचित्र। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा विषयगत, थीमेटिक मानचित्र। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशोक को अपने संबंधियों से मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली जाना है। अशोक परिवहन के कौन से साधन का उपयोग कर सकता है? अशोका हैज टू गो फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली टू विजिट हिज रिलेटिव्स। व्हाट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन अशोका यूज? वाटरवेज, एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज। बात करें हम मुंबई से दिल्ली जाने के लिए, क्या हम समुद्री रास्तों से जाएंगे? नहीं ना, जब हम समुद्री रास्ते से जाएंगे ही नहीं तो यहाँ पे जलमार्ग का कोई वो ही नहीं बनता है, कोई अस्तित्व ही नहीं बचता है। तो हम यहाँ पे जितने भी ए ए इनको हम एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक से हम एकदम परफेक्टली आंसर पर जा सकते हैं। तो वहीं अगर हम मुंबई से दिल्ली जाते हैं, हम उड़कर भी जा सकते हैं, रोड से भी जा सकते हैं और ट्रेन से भी जा सकते हैं। मुंबई से दिल्ली जाने के लिए हम रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग, इन तीनों वेज का प्रयोग कर सकते हैं सिवाय जल मार्ग के। समुद्री रास्ता तो है नहीं, कोई समुद्र तो है नहीं बीच में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने सीटेट पेपर 2 के एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। आई होप कि ये आपके आने वाले दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।